Punitive and reformative treatment of criminals. Corporal punishment, imprisonment, rehabilitation of criminals. आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ एक बेसिक लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिमिनल के साथ सोसाइटी का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्या क्रिमिनल को सिर्फ पनिश करना चाहिए या उसे रिफॉर्म और रिहैबिलिटेट करना चाहिए? क्या पनिशमेंट का पर्पस रिवेंज है या डिटेरेंस, इनकैपेसिटेशन और रिहैबिलिटेशन? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हर पनिशमेंट क्राइम को रिड्यूस करती है? इसी डिबेट को समझने के लिए हम आज प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव अप्रोचेस को डिटेल में समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का मतलब समझते हैं। क्रिमिनोलॉजी में ट्रीटमेंट का मतलब है द मेथड्स एंड अप्रोचेस थ्रू विच सोसाइटी डील्स विद पर्सन्स हु हैव कमिटेड ऑफेंसेस, यानी ऑफेंडर के साथ स्टेट और सोसाइटी किस तरह डील करती है। पनिशमेंट के थ्रू, इम्प्रिजनमेंट के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू, करेक्शन के थ्रू, रिहैबिलिटेशन के थ्रू और इवेंचुअली रीइंटीग्रेशन के थ्रू। हिस्टोरिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में पनिशमेंट डोमिनेंट अप्रोच थी, लेकिन ग्रेजुअली क्रिमिनोलॉजी ने ये सवाल रेज किया, इफ़ क्राइम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कैन पनिशमेंट अलोन सॉल्व द प्रॉब्लम? यहाँ से रिफॉर्मेटिव अप्रोच इमर्ज होती है। टू मेजर अप्रोचेस। क्रिमिनल ट्रीटमेंट को ब्रॉडली दो मेजर अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूनिटिव अप्रोच एंड रिफॉर्मेटिव अप्रोच। इन दोनों को सेपरेटली समझते हैं। प्यूनिटिव अप्रोच, प्यूनिटिव का मतलब है पनिशमेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। इस अप्रोच में एम्फेसिस होता है कि ऑफेंडर ने लॉ वायलेट किया है, देयरफॉर उसे लीगली ऑथराइज्ड पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यानी क्राइम हुआ, ऑफेंडर रिस्पॉन्सिबल इस्टेब्लिश हुआ और पनिशमेंट इम्पोज हुई। प्यूनिटिव अप्रोच के पीछे डिफरेंट रेशनल्स हो सकते हैं। पर्पसेस ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के मेजर पर्पसेस समझना ज़रूरी हैं। रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का बेसिक आइडिया है रॉन्ग डूइंग डिज़र्व्स अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी ऑफेंडर ने सीरियस रॉन्ग किया है, देयरफॉर सोसाइटी लीगली प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट इम्पोज करती है। लेकिन मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस में रेट्रीब्यूशन को पर्सनल रिवेंज नहीं समझना चाहिए। रिवेंज इज़ इंडिविजुअल इमोशनल रिस्पॉन्स एंड रेट्रीब्यूशन लॉफुल एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट बाय द स्टेट। डिटेरेंस, सेकेंड मेजर पर्पस। डिटेरेंस का मतलब है डिस्करेजिंग क्राइम थ्रू द थ्रेट और एक्सपीरियंस ऑफ पनिशमेंट। इसकी दो फॉर्म्स कॉमनली डिस्कस की जाती हैं, जनरल डिटेरेंस एंड स्पेसिफिक डिटेरेंस। दूसरे लोग पनिशमेंट देखकर क्राइम से अवॉइड करें तो ये है जनरल डिटेरेंस। अगर सोसाइटी में लीगल पेनल्टीज इफेक्टिव और प्रिडिक्टेबल हों तो पोटेंशियल ऑफेंडर्स क्राइम से डिस्करेज हो सकते हैं। स्पेसिफिक डिटेरेंस क्या है? पनिशमेंट का पर्पस पर्टिकुलर ऑफेंडर को फ्यूचर में रिपीट ऑफेंडिंग से डिस्करेज करना। इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्टिंग एन ऑफेंडर्स एबिलिटी टू कमिट फर्दर ऑफेंसेस। सबसे ऑब्वियस एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट है। जब डेंजरस ऑफेंडर लीगली कस्टडी में होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी टू कमिट सर्टेन ऑफेंसेस टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है चेंज द पर्सन, नहीं होता, एटलीस्ट इनिशियली रिस्ट्रिक्ट द अपॉर्चुनिटी। कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब प्यूनिटिव ट्रीटमेंट की ट्रेडिशनल फॉर्म्स में से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसका मतलब है अ लीगली और सोशली इम्पोज्ड पनिशमेंट दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स फिजिकल पेन और बॉडीली डिसिप्लिन। हिस्टोरिकली डिफरेंट सोसाइटीज़ में कॉर्पोरल पनिशमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होती रही है। इस कॉन्सेप्ट को क्रिमिनोलॉजी में प्राइमरीली हिस्टोरिकल एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। वाई वाज कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज्ड? हिस्टोरिकली इसके पीछे कुछ मेजर अजम्पशंस थे। रेट्रीब्यूशन, यानी ऑफेंडर को रॉन्ग डूइंग का प्रोपोर्शनेट फिजिकल कंसिक्वेंस मिले। डिटेरेंस, पब्लिक या ऑफेंडर फ्यूचर क्राइम से डिस्करेज हो। इमीडिएट पनिशमेंट, पनिशमेंट विजिबिलिटी और इमीडिएटली एडमिनिस्टर की जाए। सोशल कंट्रोल, अथॉरिटी एंड लॉ की पावर डेमोन्स्ट्रेट करना।
लेकिन मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस डिस्कोर्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट हाईली कंटेस्टेड है। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस अप्रोच के अगेंस्ट सेवरल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ह्यूमन डिग्निटी, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पनिशमेंट को ह्यूमन डिग्निटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिमिटेड रिहेबिलिटेशन, फिजिकल पनिशमेंट ऑफेंडर के अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ क्राइम को नेसेसरीली एड्रेस नहीं करती। पॉसिबल अब्यूज़, अगर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स वीक हों तो पनिशमेंट अब्यूज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इफेक्टिवनेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजिकल क्वेश्चन, डज हार्शर फिजिकल पनिशमेंट नेसेसरीली प्रोड्यूस लोअर क्राइम? आंसर ऑटोमेटिकली यस नहीं है। क्राइम बिहेवियर कम्प्लेक्स होता है और सिर्फ सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट से एक्सप्लेन नहीं होता। पनिशमेंट सिवेरिटी वर्सेस सर्टेनिटी, क्राइम कंट्रोल में सिर्फ पनिशमेंट की सिवियरिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट यानी ऑफेंडर को ये परसेप्शन हो कि लॉ एक्चुअली इन्फोर्स होगा। अगर पनिशमेंट बहुत सवेयर हो लेकिन रेयरली इन्फोर्स्ड हो तो डिटेरेंट इफेक्ट लिमिटेड होता है। देयरफॉर क्रिमिनोलॉजी में सर्टेनिटी, स्विफ्टनेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट में मैटर अलोंगसाइड सिवियरिटी। इम्प्रिजनमेंट, अब प्यूनिटिव ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। इम्प्रिजनमेंट मीन्स द लीगली ऑथराइज्ड डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी थ्रू कन्फाइनमेंट इन अ करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, यानी कोर्ट के सेंटेंस के रिजल्ट में ऑफेंडर को इंस्टीट्यूशन में कन्फाइंड रखा जाता है। लेकिन प्रिजन का रोल हिस्टोरिकली चेंज हुआ है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अर्ली सोसाइटीज़ में पनिशमेंट अक्सर कॉर्पोरल, कैपिटल, फाइनेंशियल और पब्लिक फॉर्म्स में होती थी। मॉडर्न पीरियड में इम्प्रिजनमेंट इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट पनिशमेंट बन गई। इस शिफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था पनिशमेंट को ज़्यादा सिस्टमैटिक, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बनाना। प्रिजन सिर्फ पनिशमेंट का प्लेस नहीं रहा। ग्रेजुअली करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट ने इम्पोर्टेंस गेन की। फंक्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, रेट्रीब्यूशन, इनकैपेसिटेशन, डिटेरेंस, रिहेबिलिटेशन एंड पब्लिक प्रोटेक्शन। प्रिजन्स एज अ करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट समझें। ओल्ड पर्सपेक्टिव था कि प्रिजन इज़ प्लेस ऑफ पनिशमेंट। मॉडर्न करेक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है? प्रिजन इज़ पनिशमेंट, कस्टडी, करेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। आइडियल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में ऑफेंडर को एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, काउंसलिंग, बिहेवियरल इंटरवेंशंस, हेल्थ सर्विसेज एंड सोशल सपोर्ट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑफेंडर रिलीज़ के बाद लॉ अबाइडिंग लाइफ लीड करे। प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओवर क्राउडिंग, जब प्रिजनर्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी से सिग्निफिकेंटली एक्सीड कर जाएं, इसका रिजल्ट क्या होता है? पुअर लिविंग कंडीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेड रिहेबिलिटेशन। प्रिजनाइजेशन से मुराद प्रिजन एनवायरनमेंट के नॉर्म्स, रूटीन्स और बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना है, यानी ऑफेंडर प्रिजन कल्चर का पार्ट बन सकता है। क्रिमिनल कॉन्टेमिनेशन, अ लेस एक्सपीरियंस्ड ऑफेंडर्स के नेगेटिव एटीट्यूड्स या क्रिमिनल नेटवर्क से इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसलिए इम्प्रिजनमेंट कभी कभी क्राइम को रिड्यूस करने की बजाय क्रिमिनल लर्निंग को रीइंफोर्स कर सकती है। स्टिग्मेटाइजेशन, रिलीज़ के बाद सोसाइटी एक्स ऑफेंडर को एक्सेप्ट ना करे तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, सोशल आइसोलेशन और फैमिली डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो सकती हैं और ये रीइंटीग्रेशन को डिफ़िकल्ट बना सकता है। वीक रिहेबिलिटेशन, अगर प्रिजन का फोकस सिर्फ कन्फाइनमेंट हो और करेक्शनल प्रोग्राम्स वीक हों तो ऑफेंडर के अंडरलाइंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होते। रिफॉर्मेटिव अप्रोच, अब आते हैं लेक्चर के सेकंड मेजर पिलर की तरफ, रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट। रिफॉर्मेटिव अप्रोच का बेसिक आइडिया ये है, द ऑफेंडर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज हिज बिहेवियर एंड बिकम अ लॉ अबाइडिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी क्रिमिनल को सिर्फ सज़ा देना ऑब्जेक्टिव नहीं, उसकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और क्राइम के अंडरलाइंग कॉजेज़ को एड्रेस करके उसे रिफॉर्म करना भी ज़रूरी है। यहाँ फोकस पनिशमेंट से ज़्यादा करेक्शन पर है। वाई रिफॉर्म? रिफॉर्मेटिव अप्रोच एक सिंपल क्रिमिनोलॉजिकल अजम्पशन पर बेस्ड है। क्रिमिनल बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज परमानेंट।
A person can commit crime because of dysfunctional family environment, peer influence, substance related problems, lack of education, unemployment, psychological issues, social disorganization, learned criminal behavior and poor social controls. अगर अंडरलाइंग फैक्टर्स एड्रेस हो जाएं तो रीऑफेंडिंग रिड्यूस हो सकती है। रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेटिव अप्रोच का सेंट्रल कॉन्सेप्ट। रिहैबिलिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ऑफेंडर्स चेंज बिहेवियर, डेवलप लॉफुल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एंड रिटर्न टू सोसाइटी एज प्रोडक्टिव मेंबर्स। यानी ऑफेंडर को दोबारा सोसाइटी के यूज़फुल और लॉ अबाइडिंग मेंबर के तौर पर प्रिपेयर करना। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, काउंसलिंग, सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हर ऑफेंडर सेम नहीं होता। एक जुवेनाइल ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, वायलेंट ऑफेंडर, वाइट कॉलर ऑफेंडर की नीड्स और रिस्क डिफरेंट हो सकते हैं। देयरफॉर ट्रीटमेंट शुड आइडियली कंसिडर एज, रिस्क, नीड्स, ऑफेंस, बैकग्राउंड एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। रिफॉर्मेटिव मेजर्स, रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट सिर्फ प्रिजन के अंदर नहीं होता। पॉसिबल अप्रोचेज इंक्लूड प्रोबेशन यानी कम्युनिटी में रहकर सुपरविजन, पेरोल, प्रिजन से कंडीशनल रिलीज, कम्युनिटी सर्विस, लॉफुली असाइन्ड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्क एज सैंक्शन वेयर एप्लीकेबल, काउंसलिंग, बिहेवियर एंड सोशल सपोर्ट, एजुकेशन, एकेडमिक डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस। रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट। रिस्टोरेटिव जस्टिस ट्रेडिशनल प्यूनिटिव मॉडल का फोकस होता है व्हाट पनिशमेंट डज द ऑफेंडर डिजर्व। रिस्टोरेटिव अप्रोच का क्वेश्चन होता है हु वाज हार्म्ड, व्हाट हार्म अकर्ड एंड हाउ कैन दैट हार्म बी एड्रेस्ड। यानी एम्फेसिस विक्टिम, ऑफेंडर, कम्युनिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिपेयर ऑफ हार्म पर होता है। इम्पॉर्टेंट, रिस्टोरेटिव जस्टिस का मतलब क्राइम को इग्नोर करना नहीं, रादर इट सीक्स अ मोर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टू हार्म वेयर लीगली एंड प्रैक्टिकली अप्रोप्रिएट। प्यूनिटिव अप्रोच की स्ट्रेंथ्स, इट कैन प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स, पब्लिक प्रोटेक्शन, डिटेरेंस एंड इनकैपेसिटेशन। सीरियस ऑफेंसेस में सोसाइटी को प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मस्ट बैलेंस पनिशमेंट विद रिहैबिलिटेशन। रिफॉर्मेटिव अप्रोच की स्ट्रेंथ्स, इट एड्रेसेस अंडरलाइंग कॉजेज, रिड्यूसेस रीऑफेंडिंग, सोशल रीइंटीग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म क्राइम प्रिवेंशन। लिमिटेशंस ऑफ रिफॉर्मेटिव अप्रोच, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कॉस्टली हो सकते हैं, हर ऑफेंडर इक्वली रिस्पॉन्सिव नहीं होता, सीरियस ऑफेंडर्स के लिए पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स रिमेन करते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी लिमिट हो सकती है, ट्रेन प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज हो सकती है, सोशल स्टिग्मा रिहैबिलिटेशन के बाद भी प्रॉब्लम बन सकता है। देयरफॉर रिहैबिलिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट मस्ट ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। रेसिडिविज्म, द रियल टेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट, सपोज एक ऑफेंडर को 5 years प्रिजन मिलती है, उसने पनिशमेंट कंप्लीट कर ली लेकिन रिलीज़ के बाद फिर क्राइम कर लेता है, तो सवाल ये है वाज द सिस्टम सक्सेसफुल? सिर्फ इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर लेना सक्सेस का कंप्लीट मेजर नहीं। क्रिमिनोलॉजी में रेसिडिविज्म यानी रीऑफेंडिंग सिस्टम इफेक्टिवनेस का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। आइडियल मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस का आइडियल मॉडल क्या होना चाहिए? नॉट प्योर पनिशमेंट एंड नॉट नेसेसरीली प्योर रिहैबिलिटेशन, रादर बैलेंस्ड करेक्शनल अप्रोच, अकाउंटेबिलिटी, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, पब्लिक प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। यही बैलेंस्ड अप्रोच ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है।
अगर CSS में क्वेश्चन आए क्रिटिकली इवेल्युएट प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, तो आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो सकता है। इंट्रोडक्शन, punitive approach, definition, retribution, deterrence, incapacitation, corporal punishment, imprisonment, strengths and limitations. Then reformative approach, again definition, rehabilitation, education, vocational training, counseling, probation, parole, restorative justice and reintegration. Critical comparison देखें, punishment provides accountability and public protection, rehabilitation provides behavioral change, reduced recidivism and reintegration. And then conclusion, तो अगर हम एक लाइन में पूरे लेक्चर का एसेंस याद रखें, पनिशमेंट आस्क्स व्हाट द ऑफेंडर डिजर्व्स, रिहैबिलिटेशन आस्क्स व्हाट मस्ट चेंज सो दैट द ऑफेंडर डज नॉट हार्म सोसाइटी अगेन। लेकिन क्रिमिनोलॉजी का मैच्योर पर्सपेक्टिव दोनों को अपोज करने की बजाय ये देखता है कि जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी और रिहैबिलिटेशन को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पनिशमेंट दें और ऑफेंडर को रिफॉर्म ना करें तो वो रिलीज़ के बाद दोबारा क्राइम कर सकता है, और अगर हम पब्लिक सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर करके सिर्फ रिहैबिलिटेशन की बात करें तो विक्टिम्स और सोसाइटी के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। Therefore, the ultimate objective of a modern correctional system should be punish where necessary, reform where possible, protect society always, and reintegrate offenders whenever safely possible. And this is the central philosophy behind the modern treatment of criminals.